नमस्कार, मैं हूं रत्नाकर त्रिपाठी। अनादि टीवी की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश कांग्रेस में आज जहां प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ का जन्मदिन मनाया गया, वहीं कई ऐसे घटनाक्रम भी सामने आते हुए नजर आए जिनके चलते ये लगा कि पार्टी के कई पदाधिकारियों का सियासी जीवन आज ही खतरे में पड़ गया दिख रहा है। पार्टी की राज्य इकाई ने करीब 700 ऐसे पदाधिकारियों यानी पोस्ट होल्डर्स की फहरिस्त आला कमान को भेज दी है, जिनकी नियुक्तियां बीते उपचुनाव के आसपास की गई थीं। अब क्योंकि उस उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा है, 28 सीटों में से उसे केवल 9 सीटें मिल सकी हैं, इसलिए पूरे आसार हैं कि इन 700 में से ज़्यादातर पदाधिकारियों को हटा दिया जाएगा। अब वैसे तो उपचुनाव की जिम्मेदारी कमलनाथ ने उठा रखी थी, इसलिए हार का जिम्मा भी उनका ही होना चाहिए था, लेकिन जैसा कि कांग्रेस में पहला भी ज़्यादातर मौक़ों पर हुआ है, उसी तरह इस बार भी छोटी मछलियों को ही चारा बनाकर कार्रवाई की खाना पूर्ति की जा सकती है, औपचारिकता निभाई जा सकती है। ये काम ऐसे समय होने जा रहा है जब उपचुनाव के बाद नाथ दिल्ली जाकर हार के कारणों की रिपोर्ट आलाकमान यानी सोनिया गांधी को सौंप चुके हैं। ऐसे में संभावना बेजा नहीं लगती कि कई पदाधिकारियों के पर कतरने की कार्रवाई नाथ की इस रिपोर्ट के आधार पर ही की जाएगी। इस सब के बीच जिस जोश के साथ नाथ का जन्मदिन मनाया गया, उससे यही संकेत मिल रहे हैं कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष फिलहाल इस पद पर काबिज रह सकते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि इस आयोजन के जरिए नाथ खेमा आलाकमान को संदेश देने की कोशिश कर रहा हो कि उनके नेता आज भी पार्टी जनों के बीच खासे लोकप्रिय हैं। तो एक तरफ सालगिरह का जश्न और दूसरी तरफ कई कांग्रेस जनों की सियासी आयु कम करने के कवायद पर ही आज की ये खास पेशकश केंद्रित है। बुधवार को कमलनाथ भोपाल में नहीं थे, लेकिन प्रदेश कांग्रेस के हेडक्वार्टर में जैसे नाथ के अलावा और कुछ था ही नहीं। पार्टी के लोगों ने उनके जन्मदिन की खुशी में केक काटा। मुख्यालय में सुंदरकांड का आयोजन किया गया। नाथ के खास अलंबरदारों में शामिल किए जाने वाले पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने अपने नेता की लंबी आयु की कामना की। वर्मा बोले कि नाथ को आने वाले लंबे समय तक अपने अनुभवों से राज्य के विकास में योगदान देना चाहिए। खास बात यह है कि वर्मा ने आज ही पार्टी के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल को सलाह दी कि वे बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए अब उन्हें पार्टी में खुद की जगह नए चेहरों को जगह देनी चाहिए। अब ये बात समझ से परे है कि यदि 72 साल के सिब्बल बूढ़े हैं, तो फिर 74 साल के नाथ की और लंबी राजनीतिक पारी के बाद वर्मा किस आधार पर कर रहे हैं? क्या नाथ से 2 साल छोटे सिब्बल इसलिए रिजेक्ट किए जा रहे हैं कि उन्होंने पार्टी में नेतृत्व पर हाल ही में गंभीर आरोप लगा दिए? खैर, पड़ताल की बात यह है कि आज मनाया गया नाथ का जन्मदिन क्या संकेत दे रहा है? क्या ये उस पार्टी आलाकमान के सामने नाथ का शक्ति प्रदर्शन है, जिस आलाकमान के पास उपचुनाव के शर्मनाक नतीजों के आधार पर नाथ को प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटाने का ठोस कारण मौजूद है? या फिर ऐसा कर उन पार्टी जनों को जवाब देने की कोशिश की गई है जिन्होंने उपचुनाव के बाद नाथ सहित दिग्विजय सिंह के भी खिलाफ मोर्चा खोल दिया है? वजह चाहे जो भी हो, लेकिन आज के आयोजन से एक बात साफ है, वो ये कि कम से कम नाथ का खेमा बहुत जल्द उपचुनाव की हार के सदमे से सफलतापूर्वक उबर गया दिखता है। आप खुद सुनिए कि नाथ के समर्थन में आज क्या कहा गया। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता आदरणीय कमलनाथ जी का आज 18 नवंबर को जन्मदिन हम सारे कांग्रेस के लोग बड़े उत्साह के साथ मना रहे हैं। हमें गर्व है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस को एक ऐसे कद्दावर नेता का नेतृत्व प्राप्त है जिसका नाम कमलनाथ है, जिसके पास विकास का एक विजन है, कांग्रेस को आगे ले जाने का एक विजन है। हम सारे लोग हर वर्ष कमलनाथ जी का जन्मदिन मनाने कभी दिल्ली जाते थे, कभी भोपाल में। आज भोपाल की प्रदेश कांग्रेस कमेटी के इस पवित्र दफ्तर में हम लोग मना रहे हैं। सारे लोग बड़े उत्साहित हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता कांग्रेस के कमलनाथ जी का जन्मदिन है। बहुत बहुत बधाई, उनको शुभकामनाएं। तुम जियो हजारों साल और साल के दिन हो 1 लाख और 15 महीने का स्वर्णिम युग था मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में। और गौशाला 1000 गौशालाएं उस समय बनी
और हमारा दावा है कि उनके नेतृत्व में कांग्रेस संघर्ष करेगी और 2023 में उनके नेतृत्व में फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो देखिए आपने कमलनाथ के जन्मदिन की धूम, देखा आपने नेताओं का जोश। सज्जन सिंह वर्मा ने कमलनाथ को राष्ट्रीय स्तर का नेता बताया। निश्चित रूप से ये कहना गलत भी नहीं होगा, क्योंकि कमलनाथ ने अपने राजनीतिक जीवन में मध्य प्रदेश से ज़्यादा समय दिल्ली को ही समर्पित किया है। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी भोपाल से ज़्यादा उनकी आमद दरफ या तो छिंदवाड़ा में नज़र आती थी, जो उनका गढ़ है, और या फिर दिल्ली में वो ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताते थे। तो हो सकता है उन्हें राष्ट्रीय नेता का कद अब भी हासिल करने की बात बहुत ज़्यादा असहज नज़र ना आए। पीसी शर्मा कमलनाथ सरकार में जनसंपर्क मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने कामना की कि कमलनाथ हज़ारों साल जिएं और साल के दिन 50,000 से हटकर उन्होंने 1 लाख करने की कामना कर डाली है। और पीसी शर्मा ने ये बात भी ख़ास तौर से कही है कि राज्य में 2023 में कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। अब ये वही चेहरे हैं जो कुछ समय पहले तक कहा करते थे कि कमलनाथ मध्य प्रदेश में उपचुनाव के बाद कैबिनेट की बैठक लेंगे। इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे। हमारे एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया फ़ोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। पटेरिया जी, प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आज जिस तरीके से कमलनाथ के जन्मदिन का जश्न मना, क्या वो शक्ति प्रदर्शन माना जा सकता है? क्योंकि पार्टी नेतृत्व के पास इस समय एक कम से कम मौका तो मौजूद है कि इस प्रदर्शन के आधार पर उपचुनाव के कमलनाथ को पद से हटाने की कार्रवाई की जा सके। तो ये शक्ति प्रदर्शन है या ये माना जाए कि कांग्रेस सारे दुख दर्द भूलकर इस खुशी में आज सराबोर हो गई कि उसके नेता का जन्मदिन है? देखिए रत्नाकर जी, ये शक्ति प्रदर्शन भी है और ये आशा प्रदर्शन भी है। कमलनाथ भोपाल में है नहीं, और उनके समर्थकों के द्वारा जिस तरीके से सुंदरकांड का पाठ किया गया है, तो ये जताने की कोशिश की गई है कमलनाथ जी भले चुनाव हार गए हों, लेकिन उनके हनुमान जी में जो श्रद्धा है, क्योंकि ये एक स्थापित सत्य हो गया है कि मध्य प्रदेश में यदि आपको सरकार में आना है, आपको हिंदुवादी रुख अपनाना ही पड़ेगा। तो कमलनाथ कांग्रेस का जो रुख है उसको हिंदुवादी रुख दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक कमलनाथ के प्रति भी आस्था प्रदर्शन है, हनुमान जी के प्रति भी आस्था प्रदर्शन है, और ये कांग्रेस के कमलनाथ गुट का शक्ति प्रदर्शन इसको कहना चाहिए कि वो ये कमलनाथ जी ने जिस तरह से चुनाव हारने के बाद दिल्ली जाकर आए, लौटकर उन्होंने ये कहा कि प्रदेश में कोई परिवर्तन नहीं होगा, मैं कोई पद नहीं छोड़ूंगा, दोनों पदों पर वो आसीन है, नेता विपक्ष भी वही है, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी वही है। और अब जिस तरीके से वो कांग्रेस के अंदर जिन लोगों को उन्होंने नियुक्त किया था उनकी छटनी करने का काम उन्होंने शुरू किया, तो ये दिखाने की कोशिश है कांग्रेस में सर्वशक्तिशाली वही हैं, उनके समर्थक भी उसी जोश के साथ वही चीज को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि कमलनाथ जी हैं तो वही मध्य प्रदेश कांग्रेस का चेहरा है, इसके अलावा और कोई चेहरा नहीं है। रत्नाकर जी। जी जी प्रभु जी, मध्य प्रदेश कांग्रेस की सर्वाधिक दुर्दशा जिन कारणों से हुई है उनमें गुटबाजी बहुत ही प्रमुख कारण माना जाता है। एक दौर में बड़े नेता गर्व के साथ कहते थे कि हम सब हमारे यहाँ के पट्टे हैं। दिग्विजय सिंह तक ने एक पट्टा शब्द इस्तेमाल किया था कि इस तरीके की चीज़ें चल रही थी। बावजूद उसके जो इतनी करारी हार मिली है उपचुनाव में, क्या ये लगता है आपको कि पार्टी किसी भी तरीके से इंट्रोस्पेक्टिव होने की दिशा में तनिक भी गंभीर नज़र आ रही मध्य प्रदेश को लेकर? यदि इतनी बड़ी हार के बाद एक गुट फिर से वहाँ पर काबिज हो गए पीसीसी में, और एक गुट विशेष का ये का आयोजन बन के रह जाता है, और उसमें साफ नज़र आता है कि जो भी लोग वहाँ इकट्ठे थे कमलनाथ समूह के लोग थे, तो पार्टी में जश्न ठीक है, एक व्यक्तिगत मामला हो सकता है, लेकिन यदि कांग्रेस के लार्जर पर्सपेक्टिव में इस आयोजन को देखें तो क्या इसे ठीक कहा जा सकता है? देखिए रत्नाकर जी, कांग्रेस मध्य प्रदेश में तो गुटों की पार्टी है, राष्ट्रीय स्तर पर भी कांग्रेस का यही हाल है, और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ताकत भी यही है। आप हम देखते रहे हैं, मीडिया लिखता रहा है, नेता भी कहते रहे कि कांग्रेस में छत्रपों का राज होता है और छत्रप ही टिकट बंटवाते हैं। जब तक ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे तो ग्वालियर चंबल अंचल में उनकी मर्जी से उनके लोगों को टिकट नहीं दिए जाते थे। महाकौशल के टिकट कमलनाथ जी बंटवाते थे, मध्य भारत के इधर के टिकट दिग्विजय सिंह बंटवाते थे। ऐसे उनके छत्रपों का राज था। जब विंध्य में श्रीनिवास
तिवारी का दखल था या अर्जुन सिंह थे, अजय सिंह राहुल हैं वहां पर, तो वहां पर अपने टिकट वो बंटवाते हैं। तो कांग्रेस छत्रपों के दम पर ही यहाँ तक रही है, और अभी तक जब इसके पहले सरकार में भी जब भी रही तो छत्रपों ने टिकट बांटे। वो छत्र अपने लोगों को चुनाव लड़ाने के लिए, जिताने के लिए पूरी मेहनत करते हैं, उनके दम पर ही कांग्रेस की सरकारें जब जब बनी है। भारतीय जनता पार्टी से यदि हम तुलना करने जा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, संगठन की यहाँ चलती है, संगठन जो तय करता है सारे लोग उसमें जुट जाते हैं। वो इस चुनाव में भी दिखाई दिया है कि कांग्रेस से आए हुए लोगों को चुनाव जिताने के लिए भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता डटे हुए हैं। ये परिवर्तन है दोनों दलों में। तो कांग्रेस की ताकत भी वही है और कमजोरी भी वही है। लेकिन एक बड़ा जो कांग्रेस का एक छत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया जब अलग हो गए तो उसके बाद कांग्रेस एक तरीके से कहें कि पर्दा हट गया है। कांग्रेस का जो भी पर्दा था मध्य प्रदेश में उनका चरित्र सामने आ गया। और अभी जो वर्तमान में दो गुट हैं कांग्रेस के बड़े, कमलनाथ गुट और दिग्विजय सिंह गुट, दोनों एकाकार हैं, समायोजित हो चुके हैं, मिलकर एक साथ चलते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन आने वाले समय में ये गुट फिर से पुराने ढर्रे पर जा सकते हैं, क्योंकि दिग्विजय सिंह अपने बेटे को स्थापित करने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं, कमलनाथ अपने बेटे को स्थापित करने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं, और इनके दोनों के जो बेटे हैं वो ऊपर से आए हुए पैराशूट लीडर है। ये दोनों नेता जिस तरीके से नीचे से ऊपर आया है उस तरीके से वो नेता नहीं बने हैं। तो इसलिए जो आगे चलकर फिर वही संघर्ष कांग्रेस में दिखाई देगा। तो वो एक उसकी कवायद है कि पार्टी को अपने होल्ड में रखना और आगे अपने जो उनकी संतान है, जो पैराशूट लीडर है, उसके लिए रोड मैप तैयार करना। तो कमलनाथ शायद उसी दिशा में ज्यादा आगे बढ़कर कदम बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी प्रभु जी, अगर थोड़ा कुछ पहले जाएं तो एक मौका था, कमलनाथ दिल्ली पहुंचे, दिल्ली पहुंचने के बाद सोनिया गांधी से मिले, और जब वहां से निकले तब मीडिया ने उनसे कहा कि आपकी पार्टी के ज्योतिरादित्य तब कांग्रेस में थे, उन्होंने कहा कि वो सड़क पर उतर जाएंगे सरकार के खिलाफ। कमलनाथ ने पहली बार रिएक्शन देकर कहा था तो उतर जाएं। इस बार ये जो जन्मदिन मनाया गया है, ये जो कुछ जोशो खरोश नज़र आ रहा है, इसके पहले भी कमलनाथ दिल्ली दरबार में जाकर होकर आए हैं। दिल्ली दरबार से आने के बाद में निश्चित रूप से उन्हें पता होगा इतना भव्य आयोजन पीसीसी में हो रहा है। तो यदि हार के बाद इंट्रोस्पेक्शन करने की प्रक्रिया की बजाय यदि कांग्रेस इस तरह उल्लास में डूबी हुई है तो क्या माना जा सकता है कि इस आयोजन को दिल्ली दरबार की भी मुख्य स्वीकृति रही होगी? देखिए रत्नाकर जी, दिल्ली दरबार तो कांग्रेस का जो है एक तरीके से कहें पहला पैरालाइज्ड है। दिल्ली दरबार खुद ही अपनी मुसीबतों से घिरा हुआ है। जो स्थितियां, जिन स्थितियों पर आप हम चर्चा कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, वैसी ही उससे विकट स्थितियां दिल्ली दरबार के सामने हैं। उनके जो हरकारे हैं या वहाँ के जो कोठरी के सदस्य हैं, वही कोठरी के अंदर तो हाँ जी करते हैं, कोठरी के बाहर निकलकर सवाल उठाने लगते हैं, चाहे कपिल सिब्बल हो, चाहे पी चिदम्बरम हो, वही नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं। उसकी बनिस्बत मध्य प्रदेश की कांग्रेस बहुत ज्यादा बेहतर, अच्छी मानी जा सकती है कि यहाँ पर न तो दिग्विजय सिंह गुट से किसी ने पराजय के बाद कमलनाथ पर सवाल उठाया, न कमलनाथ गुट से किसी ने सवाल उठाया। पूरी कांग्रेस में एक तरीके से इसको चुप्पी के साथ स्वीकार कर लिया गया, क्योंकि उनको मालूम था कि यही होना है परिणाम। और कांग्रेस के नेताओं से आप यदि पूछें तो वो कहेंगे कि पिछली बार उनको सौभाग्य से सरकार मिल गई थी, पिछले बार भी उस सरकार में आने लायक नहीं थे, न तो उनकी तैयारी वैसी थी, न उनने काम वैसे किए थे चुनाव के दौरान। तो एक सहयोग से उनको सरकार मिल गई थी, 15 महीने उन्होंने राज कर लिया, यही इनके लिए बहुत था। यदि कांग्रेस को बदलना है, या जो कमलनाथ जी ने जो सड़क पर उतरने की बात सिंधिया के लिए कही थी, तो उन्हें कांग्रेस के एक उदीयमान नेता को, जो कमलनाथ या दिग्विजय सिंह की जगह ले सकता था मध्य प्रदेश में, उसको खत्म करने की दिशा में एक कदम उठाया था। और जैसे मैंने पहले कहा कि इनकी जो पैराशूट लीडर बच्चे हैं, उनकी राह में यदि कोई रोड़ा था तो ज्योतिरादित्य सिंधिया था। इसलिए उन्होंने उनको कहा कि आप उतर जाइए सड़क पर। सिंधिया ने सड़क पर उतर गए तो पूरी कांग्रेस को मध्य प्रदेश में सड़क पर ला दिया। तो कांग्रेस को यहाँ ये समझना होगा कि उनको वाकई में यदि मध्य प्रदेश में पुराना आधार पाना है, सत्ता में वापस आना है, तो उनको फिर से जमीनी लोगों को तरजीह देनी होगी, और ये जो बड़े नेता हैं इनकी दखल को कम करना होगा। जी निश्चित रूप। प्रभु जी, एक दो सवाल और थे आपसे। पहला तो ये है कि ये सारा जो एपिसोड था, इसे देखकर एक शेर याद आता है, ये खेल, ये हंगामे दिलचस्प तमाशे हैं, कुछ लोगों की कोशिश है कुछ लोग बहल जाएं। ये वास्तव में एक तरीके का क्या ऐसा जतन नज़र नहीं आता है कि जो डिप्रेस्ड कांग्रेसी हैं, या जो लोग मान रहे हैं कि बड़ा उनके हाथ से सत्ता फिर से जा चुकी है लंबे समय के लिए, 3 साल से, तो क्या उन सबको बहलाने की भी कोशिश के रूप में इसको देखा जा सकता है क्या आज के आयोजन को? देखिए, ये तो उनके जो समर्थक है उनका खुशी प्रदर्शन है, अपने नेता के प्रति आस्था प्रदर्शन, उनके नेता की जहाँ भक्ति है वहाँ पर वो भक्ति करने का प्रदर्शन करने का। रत्नाकर जी, इसी प्रदेश कांग्रेस में जब पहली बार गणेश जी की प्रतिमा स्थापित हुई थी गणेश महोत्सव के दौरान, तो उसके तुरंत बाद ईद पर लोग बकरा लेकर पहुंच गए थे, बकरा काटने के लिए कि हम बकरीद मनाएंगे।
तो ये वो कांग्रेस है, यहाँ कांग्रेस का कोई धार्मिक चरित्र नहीं है। आज कमलनाथ जी हट जाए तो कांग्रेस में जो सुंदरकांड हो रहा है वो बंद हो जाएगा, उसकी जगह पर कुछ और पाठ होना शुरू हो जाएगा, किसी और धर्म का, किसी और नेता का या किसी और भगवान का। तो कांग्रेस के नेताओं का चरित्र अपने नेता के साथ है, उनकी आस्था ना तो भगवान में पूरी तरह है, आस्था उनकी है तो वो अपने घर तक सीमित है। पार्टी कार्यालय में या पार्टी के फोरम पर आस्था प्रदर्शन उनका पूरा का पूरा खेल अपने नेता को खुश करने का खेल होता है। उसी कड़ी में ये प्रयास है और इसमें कोई ऐसा बहुत बड़ा आयोजन नहीं हो गया है कि पूरे भोपाल में पूरे प्रदेश के कांग्रेस के नेता इकट्ठे हो गए हों और उनने यहाँ पर सुंदरकांड का सामूहिक पाठ किया हो। तो उस तरीके का ये प्रकांड कोई आयोजन नहीं हुआ है। ये बस कमलनाथ गुट के कुछ लोग पहुंचे थे, वो पीसीसी में अपना होल्ड दिखाना चाहते थे कि कमजोर होने के बावजूद कमलनाथ सशक्त हैं, तो इसलिए उन्होंने ये आयोजन वहां पर पीसीसी में किया। इसका बहुत ज्यादा असर नीचे तक नहीं पड़ने वाला है, लेकिन ये जरूर है रत्नाकर जी कि कांग्रेस में एक सुगबुगाहट जरूर अंदर खाने कहीं चल रही है, क्योंकि कांग्रेस का अपना वोट बैंक 30% से ऊपर हमेशा रहा है। आज भी अच्छी स्थिति में है कांग्रेस। जब इतने सब करने के बाद भी 9 सीटें वो जीत सकती है, उपचुनाव में जब सरकार का पूरा सहयोग लगा, सिंधिया उनके साथ थे, उसके बावजूद 9 सीटें यदि वो जीत सकती है तो कांग्रेस के पास संभावनाएं हैं। लेकिन उनको अपने नेताओं को, संगठन की ताकत को महसूस करना होगा, परखना होगा, अच्छे लोगों को पदों पर बैठाना होगा। जैसा मैंने अभी बताया रत्नाकर जी कि जिनको वो बाहर निकाल रहे हैं 700, 800 या 1,500 लोग, ये वो लोग हैं जिनको कमलनाथ ने अभी उपचुनाव के पहले रखा था। और कांग्रेस के किसी भी नेता से पूछिए कि उनकी प्रदेश बॉडी में कितने महामंत्री हैं तो उसको पता ही नहीं होगा, क्योंकि 200-250 तो महामंत्री होंगे वहाँ, 200-250 उपाध्यक्ष होंगे वहाँ, सचिव लगभग यही तादाद बताई जाती है। और प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्यों की या अन्य पदों की बात करें तो उनकी संख्या ही नहीं पता कि उनके संविधान में जो पदों का विश्लेषण है कि किस श्रेणी के कितने पद होंगे, उससे कई गुना ज्यादा पद लोगों को बांट दिए गए केवल चुनावी लाभ के लिए। उनकी कोई सूची नहीं है एग्जैक्ट। यदि आप कमलनाथ जी से पूछे प्रदेश अध्यक्ष है कि आपके कितने महामंत्री हैं तो उनको भी नहीं पता होगा कि उन्होंने कितने महामंत्री बना दिए हैं। तो इस तरीके के कांग्रेस का हाल है, तो आप समझ सकते हैं कि उस पार्टी का क्या होगा। ये बिल्कुल रघु ठाकुर की जैसी पार्टी हो गई है, या हम कहेंगे उस जनता पार्टी जैसी हो गई है जो पुरानी जनता पार्टी बची थी आखिरी में, कि 1-2 नेता है वो अपनी पार्टी चला रहे हैं। उसी तरीके का हाल है यहाँ कांग्रेस को, ये अपनी जो है जेबी पार्टी बनाकर चलाने की कोशिश कर रहा है। इसका फायदा कमलनाथ को फौरी तौर पर हो सकता है, इसका लंबा नुकसान कांग्रेस को होता हुआ दिखाई देता है। जी जी प्रभु जी, आपसे आखिरी एक सवाल और था। उपचुनाव के बाद से ये माना जा रहा था कि कमलनाथ बहुत मुमकिन है कि नेता प्रतिपक्ष के पद के प्रति रुचि ना दिखाएं। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष के पद पर वो काबिज रहने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्हें अपने और दिग्विजय सिंह के बेटे के पॉलिटिकल फ्यूचर को स्टेबिलिटी प्रदान करनी है। फिलहाल आज के आयोजन के संदर्भ में और जो दिल्ली में जो मडस्लिंजिंग चल रही है, कपिल सिब्बल वगैरह के चलते जो आला कमान पर जो हमले हो रहे हैं, उन सब के बीच में वो आपको कमलनाथ का भविष्य क्या दिखता है? क्या उन्हें ज़रूरत ऐसी पड़ेगी कि कोई एक पद उन्हें त्यागना पड़े? देखिए रत्नाकर जी, जब सुबह पूरब से सूर्य का उदय होता है तो शाम को एक तय समय के बाद पश्चिम में उसका अस्त होता है। चाहे कमलनाथ जी हो, चाहे कोई सा भी देश का नेता हो, सबका एक काल होता है। उस कालखंड में वो अपने राजनीति के उत्कर्ष को भी छूते हैं, फिर उसके बाद एक पतन का काल होता है। जैसे दोपहर में सूर्य सबसे ज्यादा तेज के साथ होता है, तो ऐसे एक हर व्यक्ति के एक उत्कृष्ट का काल होता है। तो कमलनाथ जी कहें कि उम्र के पड़ाव को देखते हुए या राजनीतिक लिहाज से देखते हुए अपने पतन की काल की तरफ वो आगे बढ़ रहे हैं। तो ये कहना कि आगे कमलनाथ जी के जीवन में कोई बहुत बड़ा एक बदलाव आने वाला, तो ऐसी कोई संभावना दिखाई नहीं देती है। वो मध्य प्रदेश में इसलिए है क्योंकि केंद्र में उनके लिए भी कोई जगह नहीं है। यदि केंद्र में आज यूपीए की सरकार होती या कांग्रेस कई राज्यों में सरकार में होती, संगठन वहां पर मजबूत होता, शायद कमलनाथ जी संगठन में कोई राष्ट्रीय स्तर का पद लेना पसंद करते, या केंद्र सरकार होती तो उस सरकार में मंत्री बनना पसंद करते, क्योंकि वो आजीवन केंद्र की राजनीति उनने की है। अब चूंकि वहां कोई ऐसा उनके लिए संभावनाएं है नहीं, वहां पर दिखाई नहीं देती है, तो मध्य प्रदेश में वो संभावनामान जो पद है कि नेता विपक्ष का पद भी एक मंत्री का दर्जा होता है और बड़ा सम्मान का पद होता है, मुख्यमंत्री के बाद उस पद को माना जाता है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष होने आते पूरी कांग्रेस के आप प्रदेश के नेता आप हैं, तो इस पदों को वो नहीं छोड़ना चाहते। ये पद वो कमलनाथ जी कभी भी नहीं छोड़ना चाहेंगे, यदि जब तक उनको और इससे अच्छे पद की संभावना नहीं दिखती। इस पद से अब उनको अंततः हटाया ही जाएगा। अब ये कांग्रेस आला कमान को निर्णय लेना है कि वो कब तक पीसीसी चीफ बना के रखना चाहती है या कब तक नेता विपक्ष बनाकर रखना चाहती है, क्योंकि कांग्रेस में संतुलन क्षेत्रफों की पार्टी है, तो संतुलन साधने की कवायद होती है वहां पर कि एक पद यदि पीसीसी चीफ एक गुट का है तो नेता विपक्ष दूसरे गुट का होगा। इसके पहले तक भी ऐसा होता रहा है कांग्रेस में, पहली बार ऐसा हो रहा है क्योंकि ऊपर की कांग्रेस कहे कि संज्ञा शून्य है,
वहां पर किसी को कोई होश हवास नहीं है दिल्ली में, क्योंकि वो अपने से इतने परेशान है, अपने कारणों से इतने घिरे हुए हैं कि उनको किसी राज्य में कांग्रेस को रिवाइवल की सुध नहीं है। तो इसलिए जिसकी जो मर्जी चल रही है वैसा चला रहे हैं, और इसीलिए कमलनाथ चूंकि यहाँ पर नेता है प्रदेश कांग्रेस के और दिग्विजय सिंह उनके सहयोगी हैं, तो इसलिए वो मन मर्जी से निर्णय लेना, इसलिए मध्य प्रदेश में दोनों पदों पर काबिज है। जी जी, निश्चित रूप से दोनों गुटों पर ये लोग काबिज हैं और यही कांग्रेस की स्थिति। हमारे साथ जुड़े थे हमारे एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया, जिन्होंने इस बात को कहा कि कांग्रेस में ये जो आज का आयोजन है कमलनाथ गुट का शक्ति प्रदर्शन का तरीका हो सकता है, और निश्चित रूप से कमलनाथ के प्रति उनके समर्थकों द्वारा एक असफ प्रदर्शन का भी ये जरिया बन सकता है कि उपचुनाव में जो हार हुई है, भले ही पार्टी के कुछ लोग उसके बाद कमलनाथ के खिलाफ बोल रहे हों या दिग्विजय सिंह के खिलाफ बोल रहे हों। हम आपको याद दिला दें कि अरुण यादव जो एक समय प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, जिस पद पर आज कमलनाथ है, अरुण यादव ने भी चुनाव परिणाम के तुरंत बाद इस बात को कहा था कि पार्टी बीजेपी के खिलाफ जो अच्छे इश्यूज़ थे, जो स्ट्रॉन्ग इश्यूज़ थे, उन्हें ठीक तरीके से लोगों के बीच तक नहीं ले जा सकी। एआईसीसी के मेंबर बताए जाते हैं, उन्होंने बाकायदा एक वीडियो जारी करके कहा था कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दोनों को ही हार की जिम्मेदारी लेते हुए सक्रिय राजनीति से प्रदेश में हट जाना चाहिए। इधर दिल्ली में भी कपिल सिब्बल, पी चिदम्बरम और पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम, ये तीनों इस बात के लिए एकजुट हो गए हैं कि पार्टी में अब एक बड़े बदलाव की ज़रूरत है। कम से कम ईमानदारी के साथ एक विचार मंथन की ज़रूरत है, विश्लेषण की आवश्यकता आ गई कि आखिर क्या वजह रही कि बिहार सहित बिहार के मुख्य चुनाव, मध्य प्रदेश के उपचुनाव, गुजरात के चुनाव, उत्तर प्रदेश के चुनाव, इन तमाम चुनावों में पार्टी को एक के बाद एक हार क्यों मिलती चली जा रही है। जाहिर सी बात है कि पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व इस समय अपनों के ही निशाने पर है। इन सारी गतिविधियों के बीच यदि मध्य प्रदेश में कांग्रेस हार का गम भुलाकर जश्न में डूबी हुई है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि आला कमान इस चीज़ की तरफ ज़्यादा नोटिस ना ले पाए। यूँ तो ये कांग्रेस का अपना मामला है, उसका अंदरूनी मामला है, एक नेता के जन्मदिन का मामला है और उनके समर्थकों का मामला है। लेकिन फिर भी ऐसे समय में जबकि पार्टी एक बहुत करारी शिकस्त से गुजरी हो, 28 में से उसे केवल 9 सीटें हासिल हुई हों, जब पार्टी बिहार में बुरी तरीके से हारी हो, 70 सीटें उसे मिली थी, वहाँ उसमें केवल 19 सीटों पर वो जीत सकी है। पार्टी के ऐसे समय में जब पार्टी की दिल्ली जो शीर्ष राजनीति है, सोनिया गांधी हैं, राहुल गांधी हैं, उन्हें लेकर कपिल सिब्बल, पी चिदम्बरम और कार्ति चिदम्बरम जैसे नेता सवाल उठा रहे हों, ऐसे सारे शशोपंज, संघर्ष और विरोध, अंतर विरोध की स्थिति के बीच में ये जन्मदिन मनाए जाना कई सवाल तो खड़े करता है। एक बात ज़रूर नज़र आती है कि कमलनाथ आसानी से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का पद छोड़ना नहीं चाहेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि इस पद पर रहते हुए ही वे अपने सांसद बैठे नकुलनाथ और अपने खास राजनीतिक भाई दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह के लिए कुछ अच्छे आसार ला सकते हैं। राज्य में यदि कांग्रेस की सरकार मौजूद रहती तो बात अलग थी, लेकिन अब 3 साल तक के लिए इसका इंतजार करना पड़ेगा, कम से कम 3 साल तक के लिए। तब तक किसी भी नेता को शक्ति देने का सबसे बड़ा जरिया संगठन में उसकी प्रभावी भूमिका ही है, जिसमें फिलहाल कमलनाथ सक्षम नजर आते हैं और दिग्विजय सिंह की बात टालने की स्थिति में भी वे दिखाई नहीं देते हैं। अब आज की प्रस्तुति समाप्त करने की इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।